वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत समय के बाद फिर से मुलाकात हो रही है, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। काफ़ी समय बाद गांव आना हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर स्टार्ट है, तो नवंबर में आना हुआ। जून में आए थे, उसके बाद सीधे नवंबर, और नवंबर में आने के बाद यहाँ की जो स्थिति है भाई बहुत बुरी हो चुकी है, बहुत बुरी। सुबह से बहुत व्यस्त था, बहुत ज़्यादा व्यस्त, तो कुछ भी कवर नहीं किया। बस अब थोड़ा सा स्टार्टिंग की है, तो देखते हैं हाल है गांव क्या है, कैसा है। देखो भाई, घर को छोड़ दो तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं, और ये देखिए किस तरह से पूरा वाइट वाइट हो गया है। तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर तो साफ किया है इसको। पूरी अलमारी भी वाइट हो चुकी थी, और बर्तन वगैरह सब मैंने बाहर रख दिए हैं धुलने के लिए। और ऊपर देखो पूरा सीलन हो चुका है, तो बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अभी ट्रीटमेंट का सोचेंगे, बट ये मान के चलो कि यार अगर घर को छोड़ दिया जाए और इतने समय बाद आया जाए तो बहुत टफ है। बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला यहाँ पर आने का, और आज 4 महीने बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ पे सारे बर्तन मैं जो हूँ सुबह से धुल चुका हूँ, और ये पूरी स्थिति इनकी ख़राब हो चुकी थी, जबकि मैं बिल्कुल सही करके गया था, लेकिन होता ही है छोड़ा हुआ। और यहाँ पे गैस के साथ एक दिक्कत हो गई थी कि इसका ये बटन पूरा निकल गया था, तो मैंने ये पूरा इसकी वजह से जो है ये सारा चूल्हा खोलना पड़ा। और सारे चूल्हे को जब मैंने लगाया तो इसको मैंने सही लगा दिया, और इसको मैंने नीचे की तरफ लगा दी, तो बहुत बड़ी कॉमेडी हो गई थी, और फिर दोबारा मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ी। बहरहाल एक कमरे के बिस्तर उस्तर तो सब मैंने डाल दिए हैं सुखाने के। सुबह से अब जाके थोड़ी सी फुर्सत मिली है, तो अभी मुझे क्या करना है, बिस्तरों को पलटना है, और बिस्तरों को पलटने के बाद मुझे जो है थोड़ा सा जाना है खेत में। अपना जो रूम है उसकी स्थिति भी बहुत भयानक हो रखी थी, सारे मकड़े मकड़े, बल्कि अभी भी एक आध जा रहे हैं। तो सुबह से जो है यही साफ करने पे लगा हुआ था पूरी तरह से। बहुत टफ हो जाता है, और इतने हालात बुरे हो गए थे कि यहाँ पे जो है जब कल शाम को आया तो सोना भी बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन कल मैंने एक अच्छा किया, बेड के ऊपर मैंने पूरी चादर बिछा रखी थी, अलग से एक्स्ट्रा चादर, जिसके कारण क्या हुआ कि बेड में जो धूल मिट्टी है या जो भी गंदगी होनी थी वो गंदगी नहीं हुई है। अभी समय हो रहा है सुबह के 12, यानी कि दिन के 12 बज चुके हैं अब सुबह। और जो सामने का व्यू है वो एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये भाई फेवरेट अपना हिमालय विहंगम दृश्य, और कुछ इस तरह से दिखता हुआ सामने माणिकनाथ, और ये सामने की पहाड़ियाँ जो आपने पहले भी देखी। झंडा अपना सदा ऊंचा रहे। छोड़ने पे देखो भाई खेत कैसे हो जाते हैं, और सारे खेतों में जो ना कुमरे ही कुमरे जम गए हैं। चलो, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है। एक बार 360 व्यू पूरा। तो अभी एक बार क्या करना है, मैं जाता हूँ जहाँ पे हमने प्लांटेशन ड्राइव की थी, क्योंकि 4 महीने में झमाझम जो बरसात 3 महीने तक हुई है उसने पूरे खेतों को नुकसान पहुँचा दिया है। तो वहाँ पे हमने ककड़ी, कद्दू, लौकी, बहुत सारी प्लांट्स पौधे लगाए थे, बीज बोए थे। तो देखते हैं अगर कुछ हाथ लगता है। लेकिन एक चैलेंज है, वो चैलेंज है ये मेरे कपड़े, क्योंकि वहाँ पे जाऊँगा तो सारे मुझे जो है ना, जो घास है, फूस है, कांटे हैं, कुर्रे हैं, वो सब मुझे लग जाएंगे। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है। और ये सामने नागराजा मंदिर जी का मंदिर, इस बार वहाँ पे टीन लग चुकी है, यानी कि जो विधायक निधि वाला मामला था शायद वो हो चुका है, मे बी, मुझे पता नहीं है। ये देखो इस कवर की हालत क्या हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी दीवार पे सटा हुआ रहा होगा, या फिर किसी गीली जगह पे रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं इसकी स्थिति कैसे है। तो भाई कपड़ों की स्थिति ऐसी हो गई है, तो इनको जो हूँ कल मैं पानी में भिगोने के लिए डालूंगा, और उसके बाद इनकी होगी पूरी तरह से धुलाई। हमारे माल्टे के पेड़ पे माल्टे भी आ रखे हैं। पेड़ की हालत तो जर्जर है, तो इसलिए माल्टों की हालत भी जर्जर ही है। जिन्होंने पहले वीडियो देखी होगी तो उनको लगा होगा कितना अच्छा हो चुका होगा अब, लेकिन अब फिर से ये सब बर्बाद हो चुका है। फूलों की जो क्यारी है वो तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर, लेकिन यहाँ पे हमने रास्ता बनाया था साफ करने के लिए, और जितने भी खेत हमने साफ किए थे वो सब के सब फिर से दोबारा उसी हालत में पहुंच गए हैं। बात की खुशी है कि जो हमारे अदरक लगा रखा था वो अदरक अच्छी तरह से मुझे नज़र आ रहा है, और नेक्स्ट मंथ इसको निकाल दिया जाएगा। वाह, बहुत गजब का नज़ारा हो चुका है, और मेरी भी हालत शायद आज इनसे बहुत बुरी हो जाएगी। ये वही खेत है जिसमें कीवी लगा रखा था। कीवी के पौधों ने अपनी ग्रोथ तो ली है, लेकिन खेत की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। यही होता है भाई, जब खुद ना रहो तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आगे तो और भी चैलेंज है, और मेरे पास जो ट्राउज़र है
इस ट्राउज़र की स्थिति तो बुरी हो जाएगी। सिर्फ 4 महीने में ये हालात हो जाएंगे, सोचा भी नहीं था। इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी, सोचा भी नहीं था। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, क्यों बर्बाद हुआ। कारण था मेरा खुद यहाँ पे न रहना, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ देखनी होती हैं और उन जिम्मेदारियों के चलते या तो यहाँ देखो या फिर वहाँ देखो। लेकिन अब मैं कुछ और करूँगा, कुछ डिफरेंट करूँगा और दूसरी तरह से सोचूंगा, जहाँ मुझे कोई भी समस्या ना आए। और अभी तो क्या कहना, अब यहाँ से इंसान जाने लायक रास्ता भी नहीं रहा है। 3 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो कि बहुत अच्छा नज़ारा हुआ करता था, और 3 महीने बाद ये पूरी स्थिति हो गई है। गाँव बचाओ, खेत बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपनी पीढ़ी को बचाओ, इन सब बचाने के चक्कर में खुद ही मैं बच गया हूँ। बाकी भाई आगे जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, और अगर मैं इसके अंदर घुसा तो मेरे कपड़े पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और मैंने 2 ही ट्राउज़र लेके आया हूँ, तो मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। तो अभी निकलते हैं वापस और फिर सोचते हैं कुछ डिफरेंट। इस खेत में हमने तोर की बुआई की थी, और जितने भी लोग मुझे मिले हैं सब ने बहुत तारीफ़ की। ये कहना था कि यार तू समय पे आता तो शायद तोर बहुत अच्छी मिल जाती, तेरे को बहुत ज़्यादा तोर हुई थी, और खुश भी हो रहे थे कि गाँव में एक जगह तो तोर है यार। लेकिन लंगूरों ने सब खत्म कर दिया। जंगली जानवर यहाँ पे कुछ करने नहीं देते हैं, और इसके लिए परमानेंट घर पे रहना ज़रूरी है। और बहरहाल स्थिति ऐसी है कि हम परमानेंट घर पे नहीं रह सकते, और किसी के भरोसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि भरोसे छोड़ के आपने देख लिया है क्या स्थिति होती है। दूसरी समस्या आती है मैन पावर की, और मैन पावर यहाँ पे बहुत तकड़ी है। यानी कि अगर लगातार काम करें तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा। और अगर वो पैसा सारा यहीं पे लगाना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। कुछ डिफरेंट सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, क्योंकि दिल से रोना तो आ रहा है, लेकिन भगवान ने इतना मजबूत किया है कि बाहर आंसू नहीं आ सकते। इस व्यू को देखिए, ये नज़ारा देखिए। धन्य है हम लोग जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, लेकिन दुर्भाग्य कि करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। देख लो भाई, पूरा ट्राउज़र जो है कुर्रों से भर चुका है, और अगर मैं आगे बढ़ता तो और बुरी स्थिति होगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा घर में जाके, और तब जाके जो है ये पूरी तरह से निकलेगा। नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। रात को ये न जाने कौन सी जगह से शरीर के अंदर घुसेंगे, और फिर मुझे बोलेंगे कि बता क्यों गया था वहां पर। तो बहरहाल जिस मकसद से गए थे वो मकसद तो कामयाब हुआ नहीं। तो एक माल्टा निकाल के ज़रूर नमक के साथ खाते हैं। उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बिस्तर को सुखाना है अच्छे तरीके से, इसको अंदर रखना है, बर्तनों को अंदर रखना है, किचन साफ करना है। तो भाई सारी गतिविधियां करने के बाद जो हूँ मैं अब लास्ट में सो ही रहा हूँ। खाना पीना बना के सब कुछ क्लियर कर दिया, और मैं सो रहा हूँ। फिर कल मिलते हैं एक नए दिन, नई शुरुआत के साथ, और फिर बताएंगे कि इतने महीनों में वीडियो क्यों नहीं आई, किस लिए नहीं आई। सारे तथ्यों को सामने रखेंगे।